नमस्कार, मैं हूं निकिता सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। आइए नजर डाल लेते हैं इस स्पेशल स्टोरी पर। यूपी में प्रस्तावित नई जनसंख्या नीति को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष लगातार योगी सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है। विश्व हिंदू परिषद से लेकर भाजपा के सहयोग से बिहार में सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने भी कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की जरूरत नहीं है। वहीं अब बीएसपी चीफ मायावती ने इस नीति को चुनावी स्वार्थ बताया है। जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर मायावती ने कहा कि सरकार की टाइमिंग को लेकर नीति और नियत पर दोनों पर शक है। उन्होंने कहा कि सरकार परिवारों को दंडित करके जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना चाह रही है, जो कि गलत है। मायावती ने कल लगातार 3 ट्वीट कर योगी सरकार के मनसे पर सवाल उठाए। अपने ट्वीट्स में मायावती ने कहा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी सरकार थोड़ी भी गंभीर होती तो वह इस काम को तभी कर देती जब उनकी सरकार बनी थी। इस बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करती तो विधानसभा चुनाव के समय तक इसके नतीजे भी मिल सकते थे। मायावती ने कहा कि यूपी को रोजगार युक्त बनाकर उसे देश की शक्ति व सम्मान में बदलने की विफलता के कारण भाजपा अब कांग्रेस की सरकार की तरह ही जोर जबरदस्ती के अधिकतर परिवारों को दंडित करके जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहती है। मायावती ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा इसका प्रचार इसलिए कर रही है क्योंकि वह यूपी की जनता को शिक्षा और रोजगार प्रदान करने में विफल रही है। इससे पहले राजधानी लखनऊ से रविवार को 2 अलकायदा संगित आतंकियों को गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव के बाद अब मायावती ने सवाल खड़े किए हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तारी पर कहा कि इसकी आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दावा सही है तो यह गंभीर मामला है और कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? यह सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। अतः सरकार ऐसी कोई कार्रवाई ना करे जिससे जनता में बेचैनी और बढ़े। यूपी खबर में आज के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहें द यूपी खबर।